अपने साइज को कैसे नापें और कितना नॉर्मल साइज होना चाहिए, कितना लंबा एक औरत को सेटिस्फाई करता है, या क्या एक एवरेज साइज 25 से 30 साल के पुरुष का होना चाहिए, चलिए हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। अगर आप भी अपने साइज को लेकर या लंबाई को लेकर प्रॉब्लम में हैं और नापना नहीं आता है या फिर कितना नॉर्मल है नहीं पता है, या दोस्तों ने ये बोला है ठीक नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलिए हम बात कर रहे थे कि नॉर्मल साइज क्या हो जो एक औरत को सेटिस्फाई कर सकता है। एवरेज साइज जो हमारी बुक्स में लिखा है और जिसे हम एवरेज इंडियन मेल्स के लिए बोलते हैं, दैट इज इरेक्ट, मतलब तनाव वाली सिचुएशन में, विच इज फ्रॉम 4 to 5.5 इंचेस वाली स्थिति में अगर आपकी लंबाई 4 से 5.5-6 है तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। 4 है, 4.5 है, 5 है, 5.25 है, 5.5 है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर आपका 4 से 5.5-6 इंच के बीच में है तो आपको 1% भी नहीं घबराना। अब आप कहेंगे कि मैम मैं इसको मेजर कैसे करूं? तो जब आप साइज मेजर करें तो आपने एक नॉर्मल फुट्टा जो कि घर पे मिलता है, इस तरफ आपको सेंटीमीटर्स दिखेंगे और इस तरफ आपको इंचेस दिखेंगे, इंचेस वाला पैमाना दिखेगा। तो आप यहाँ देखें, अगर आपका नॉर्मल ये पेनिस है, ये आपका टॉप है और ये आपका शाफ्ट है, तो आपने नीचे से इस तरफ से, ऊपर से नहीं मेजर करना है, नीचे से मेजर करना है। नीचे की तरफ आप इंचेस रखेंगे, बहुत ज्यादा दबाना नहीं है। अगर आपकी यहाँ स्किन है तो बहुत ज्यादा दबाना नहीं है, प्रॉपरली यहाँ रख के आप मेजर करिए ऐसे, और जितने इंच का आपका आए उसे मेजर करना है। बहुत ज्यादा दबाएंगे तो आपको लेंथ बड़ी दिखेगी, या ऊपर रखेंगे तो कम दिखेगी। जब आप बहुत ज्यादा इरिटेट पोजीशन में आए, जिसके लिए आप कोई वीडियोस या अपने पार्टनर की पिक्चर्स सबको यूज कर सकते हैं, फिर आप एक सही स्टूल या चेयर पे बैठ जाएं और फिर आप हेल्प लेंगे एक छोटे से मिलने वाले स्केल की, ये आपको लोकल स्टेशनरी शॉप्स में मिल जाएगा। किसी भी और चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको स्केल का ही इस्तेमाल करना है। ये स्केल आप अपने सिम्फिसिस प्यूबिस पे, मतलब जहां से आपका ग्रोथ स्टार्ट होता है, वहां पर स्केल को रखेंगे और इंच वाले साइज से आप इसको मेजर करेंगे। अगर आपका साइज 4 से 4.5 इंच के बीच में आता है तनाव वाली सिचुएशन में, तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। एक बार का मेजर फाइनल नहीं होगा, 3-4 बार रेगुलरली कुछ कुछ दिनों के गैप में करें और फिर उसका एक मीन एवरेज निकालें। अगर एक दिन आपका 4 आया, एक दिन 4.5 आया, एक दिन 5 आया, एक दिन 5.25 आया, तो सबको प्लस करें और 2 से डिवाइड करें, दैट मीन्स योर मीन एवरेज उतना ही आपका नॉर्मल साइज है। बहुत ज्यादा स्केल पे प्रेशर नहीं डालना है कि वो नीचे जा रहा है या ऊपर आ रहा है। नॉर्मल सिचुएशन में उसको मेजर करने की कोशिश करें। कुछ कुछ सिचुएशन में आपको अपना साइज कम लग सकता है, जैसे बहुत ज्यादा ठंड वाली सिचुएशन में या फिर एक्सेसिव हाइजीन के इश्यूज से, बट देयर इज नथिंग टू वरी। आप एक बार एवरेज निकालेंगे। आप अपनी मोटाई या लंबाई को लेकर तब चिंतित हो सकते हैं अगर आपने बहुत ज्यादा तेज तरीके से मास्टरबेट किया है या फिर आपने उल्टा रगड़ कर मास्टरबेट किया है। उन कंडीशन में आपका साइज श्रिंक, आड़ा टेढ़ा या साइज ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसी कंडीशन के लिए अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरे क्वेश्चन पे मैं आ जाती हूँ कि मैम अगर मेरे को साइज बढ़ाना है या कम करना है तो क्या ये पॉसिबल है? अगर आपका साइज जेनेटिकली ही कम है, दैट मीन्स शुरू से ही जब से आप हुए और आपने कोई गलतियां नहीं करी हैं, कुछ मास्टरबेशन नहीं किया है, तो वो साइज जितना है उससे बहुतायत बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपको लगता है कि पहले मेरा ज्यादा था और वो दाएं बाएं टर्न हो गया है, टिल्ट हो गया है, या फिर उसमें इतनी ग्रोथ नहीं आई है, या फिर पहले अच्छा था लेकिन अब श्रिंक कर रहा है, तो डेफिनेटली एक प्रॉपर मसाज से और स्ट्रेचेस एक्सरसाइजेस से इसे ठीक किया जा सकता है। मसाजेस के लिए मैं रेकमेंड करूंगी नेचर मिनिया लिफ्ट अप ऑयल। इसे प्रॉपर अपनी वेबसाइट से ही खरीदें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स और कॉपीज मिल रही हैं। बाय ओनली फ्रॉम वेबसाइट एंड ओरिजिनल ऑथेंटिक प्रोडक्ट, और प्रॉपर मसाजेस और स्ट्रेचेस से आप इसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह के स्ट्रेचेस या मसाजेस होती हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर कर पाएं। बने रहे, जुड़े रहें और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें।